प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हम खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध रचित प्रिय प्रवास के श्याम संदेश अंश को पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमने कल व्याख्या क्रमांक 9 को पढ़ा था, जिसमें हमने कृष्ण द्वारा राधा को भेजे गए संदेश के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके आगे के अंश को पढ़ेंगे, जिसमें कृष्ण के संदेश का राधा पर जो प्रभाव पड़ा उसका सुंदर चित्रण हुआ है। व्याख्या क्रमांक 11 जो है वह स्क्रीन पर मौजूद है, इसे आप देख सकते हैं। हरिओध जी लिखते हैं कि अतीव हो अन्य मना विषादिता, विमोचिते वारी द्रगार विंद से, समस्त संदेश सुना ब्रजेश का, ब्रजेश्वरी ने उर वज्र सा बना। पुनः उन्होंने अति शांत भाव से कभी बहा अश्रु, कभी सधीरता, कही स्व बातें बलवीर बंधु से, दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता। इसमें हम पहले शब्दार्थ को जानेंगे। अतीव का अर्थ है अत्यंत, विषादिता अर्थात दुख से परिपूर्ण, विमोचते का अर्थ निकालते हुए, दृगारविंद अर्थात जो उनके कमल रूपी जो नेत्र हैं, ब्रजेश का अर्थ ब्रज के स्वामी कृष्ण, ब्रजेश्वरी का अर्थ ब्रज की स्वामिनी राधा, और उर का अर्थ है हृदय। धीरता का अर्थ है धैर्यपूर्वक, और कलत्रोचित का अर्थ है स्त्रियोचित। तो बच्चों, इसमें कृष्ण के संदेश को सुनकर राधा के हृदय पर जो प्रभाव पड़ा उसका इसमें स्वाभाविक चित्रण किया है कि कृष्ण ने जो कर्तव्य परायणता का संदेश दिया था, जो श्रेष्ठ संदेश दिया था, उसको सुन करके राधा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसका चित्रण करते हुए हरिओध जी लिखते हैं कि अतीव हो अन्य मना विषादिता, है ना, कि जो राधा थी वह अत्यंत ही, है ना, दुख से परिपूर्ण थी, है ना, क्योंकि कृष्ण से विरह की अवस्था में वह अत्यंत दुखी थी। और जब कृष्ण के इस प्रकार के संदेश को उन्होंने सुना तो उसके हृदय का जो दुख था वह आँखों के माध्यम से बाहर बहता रहा। विमोचते वारी द्रगार विंद से, उसके नेत्र रूपी कमलों से जो अश्रु जो है ना, वारी विमोचते अर्थात वारी का अर्थ यहाँ पर अश्रु की, अश्रु है ना बहाते हुए अत्यंत, है ना, दुख से परिपूर्ण जो राधा थी, है ना, वह लगातार आंसू बहाते हुए कृष्ण के संदेश को सुनती रही। और समस्त संदेश सुना ब्रजेश का, है ना, सारा संदेश, है ना, उसने ब्रज के स्वामी जो कृष्ण हैं उन्होंने बड़े ध्यान से, है ना, सारा संदेश सुना। और उन्होंने उस संदेश को सुनते समय ब्रज की जो स्वामिनी राधा है उन्होंने अपने हृदय को वज्र के समान बना लिया। अर्थात उन्होंने अत्यंत मजबूत होकर के, है ना, मजबूत होकर के क्यों बताया है, क्योंकि वीरह अवस्था में राधिका की जो दशा है ना, वह अत्यंत क्षीणहीन हो गई है ना, शरीर से भी क्षीण है, और हृदय जो उनका है ना, वह भी दुख के कारण, निरंतर विरह के कारण जो हृदय है वह अत्यंत कमज़ोर हो गया है, लगातार रोते हुए, है ना, आँखें जो है वह भी उनकी, है ना, उसमें एक प्रकार से सूज गई है। और इस तरह से उसने बड़ी ही मुश्किल से,
है ना, कृष्ण का जो संदेश है वह सुना और अपने हृदय को वज्र के समान बना लिया। अर्थात राधा ने फिर भी धैर्य धारण किया उन्होंने, और आंसू भी बहाते हुए, और वह कृष्ण का संदेश जो है वह सुनती रही। पुनः उन्होंने अति शांत भाव से, है ना, तो इस प्रकार राधा ने अश्रु भी बहाए, है ना, और अपने आप को वह धैर्य देती हुई कृष्ण का संदेश भी सुनती रही, और उन्होंने हृदय में अत्यंत धीरता धारण करते हुए अत्यंत शांति के भाव से युक्त होकर के उन्होंने उद्धव से कभी बहा अश्रु कभी सधीरता, है ना, वह उद्धव से अपने मन की बात कहने लगी। तो उस समय राधा की दशा कैसी थी कि कभी तो वह अश्रु बहाती जाती थी, है ना, और कभी वह धैर्य भी धारण किए जाती थी, है ना, दुख के कारण वह अश्रु बहाती थी। तो वह कृष्ण का जो संदेश था कर्तव्य परायणता का, है ना, तो उसके अनुसार वह धैर्य भी मन में धारण किए जाती थी। तो दोनों मनस्थितियाँ राधा की एक साथ हो रही थी, अश्रु भी बहा रही थी और अपने आप को वह धैर्य देती हुई वह उद्धव से अपने मन की बात भी कहती जा रही थी। तो इस प्रकार स्व बातें, है ना, अपनी जो मन की जो बातें हैं, है ना, वह उसने जो कृष्ण के द्वारा भेजे गए जो संदेशवाहक थे, है ना, जो उद्धव थे, है ना, उनसे वह कहने लगी। और उसके समस्त जो कहने की क्रिया थी उसमें उसने दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता। उसने कलत्रोचित अर्थात स्त्रियोचित उच्चता का परिचय दिया। स्त्रियोचित उच्चता का तात्पर्य क्या कि स्त्रियों में क्या विशिष्ट गुण होता है कि स्त्रियों में अत्यंत, है ना, धैर्य की भावना होती है, अत्यंत उदारता होती है ना। तो उदारता से युक्त धैर्य का परिचय देते हुए, है ना, अपने आप को ही ढांढस देते हुए, अपने आप को ही संभालते हुए, है ना, यह जो स्त्रियोचित गुण हैं वह राधा में भी विद्यमान हैं। इसलिए उसने, है ना, इस प्रकार से अपने मन की बात भी वह उद्धव को बताने लगी। तो बच्चों, यहाँ पर राधा के मन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के बारे में बताया है कि एक तो विषादिता शब्द से, है ना, बताया है कि वह अत्यंत दुखी है ना। दूसरा, है ना, उसकी आंखों से आंसू बहते हुए बताया है अर्थात वह धैर्य भी खो देती है ना, धैर्य खो देने से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन वापस वह अपने आप को ही संभालते हुए और अपने हृदय को मजबूत भी बना लेती है, वज्र के समान भी बना लेती है। तो यह उस मानवोचित जो दुर्बलताएं हैं, है ना, उन मानवोचित दुर्बलताओं को किस प्रकार धैर्य धारण करके, है ना, आगे बढ़ा जाता है ना, वह इसमें बताया गया है। और ऐसे दुख के समय में, ऐसे विपरीत समय में भी वह बड़ी शांति से अपनी बात जो है वह उद्धव से कर रही है। तो यह भी उनके व्यक्तित्व की विशेषता को बताता है कि राधा जो है वह बड़ी धैर्य से युक्त स्वभाव वाली है ना। तो इन गुणों को आपको अवश्य रूप से विशेष में लिखना है, क्योंकि दोनों ही छंदों में राधा के चरित्र की विशेषताएं अभिव्यक्त हो रही है। और स्त्री की गरिमा से युक्त बताया है, कलत्रोचित चित्त उच्चता, है ना। स्त्रियों में जो गरिमा होती है, जो धैर्य होता है, जो शांति होती है, उसको भी आप इसे विशेष में लिख सकते हैं। अब इसमें हम अलंकारों को देखेंगे। दृगारविंद में रूपक अलंकार है। उर वज्र सा बना में समानता बताई है, और सा उपमा अलंकार का वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और इसमें छंद जो है वह वंशस्थ छंद है, जिसमें 12 वर्ण होते हैं, और यह भी संस्कृत का छंद है। इस छंद में भी
हरियोत जी की जो भाषा है वह संस्कृत निष्ठ है, अर्थात तत्सम शब्दों की प्रधानता है और सामासिक शब्दों का प्रयोग हुआ है ना। जैसे विषादिता, विमोचते, द्रगारविंद, है ना। आगे भी आप कलत्रोचित, है ना। तो आप इन शब्दों को अलग से विशेष में लिख करके हरियोत जी के भाषा की विशेषताओं को भी बता सकते हैं। आप इन व्याख्याओं को अवश्य अपने रजिस्टर में कर लें। धन्यवाद।